हेलो बच्चों, हम सब बात कर रहे हैं कि अनंत विस्तार का एक समतल चादर जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र हम सब ने बना दिया है। ये सीमित दिख रहा है, इसको सीमित मत मानिए, इसके चारों तरफ है। जैसे ये है ना, एक कोई आप सबका ये प्लेट मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं? प्लेट मान सकते हैं। एक कागज ले लीजिए इसका और प्लेट मान लीजिए। तो इसमें होगा क्या? तो ये इधर भी इधर भी इधर भी नीचे तरफ और उधर चारों तरफ से विस्तारित है और एक समान रूप से आवेशित है। उसके निकट मान लीजिए आप जाते हैं। एक समान रूप से आवेशित मैंने कह दिया क्या है? इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके निकट एक पॉइंट हम सब पी ले लेते हैं, जहां पर पहुंचने पर हम सबको क्या लगेगा? एक वैद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, शौक लगेगा वैद्युत क्षेत्र का। चलिए देखते हैं इसमें कैसा जो है, कितना मात्रा में हो सकता है, कितना मात्रा में मिलता है, उसी की हम सब चर्चा करते हैं। तो यहाँ से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, इधर कुछ दूरी पर मान लेते हैं इधर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम सब कहेंगे वैद्युत क्षेत्र इस पर किधर डायरेक्शन होगा? वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, आप लोगों की ओर। किधर होगा? इधर साइड। क्यों होगा? इसका हम सब रीजन समझते हैं। अब यहाँ पॉइंट हम सब ओ मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु से एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, कुछ रेडियस। मूल बिंदु से हम सब 8 त्रिज्या के एक जो है सर्किल ड्रॉ कर देते, किसी भी माप का एक सर्किल ड्रॉ कर देते त्रिज्या। तो होगा क्या? उसके हर एक पॉइंट से मान लीजिए जो भी आवेश है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई आवेश है, इस पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा? इधर डायरेक्शन हो जाएगा। इसके दो घटक मिलेंगे, इसके दो घटक मिलेंगे। एक आप लोग की ओर जाएगा जो घटक, उसे कॉस थीटा के रूप में दिखाएंगे। जो इसी के जो है लंबवत जाएगा, तो लंबवत किधर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो हम सब उसे साइन कर देंगे। यहाँ पॉइंट लिए हैं। अब इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे एक पॉइंट और लेंगे, तो क्या करेगा वो? उसके कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा। उसके कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जाएगा, तो इसके भी दो घटक होंगे। एक आप लोग की ओर जाएगा जो कॉस थीटा बताएगा, एक किधर जाएगा? एक अप डायरेक्शन में जाएगा जो साइन थीटा बताएगा। ये एक दूसरे को जो है बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से हर एक पॉइंट का एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जो एक दूसरे के ऊर्ध्व घटक को निरस्त करेंगे, ऊर्ध्व घटक को निरस्त करेंगे। ऐसे हम सब कहेंगे, चाहे जितने भी सर्किल हम सब ड्रॉ कर लें, देखेंगे सबका सिर्फ 36 घटक आप लोग की ओर आएगा और ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो जितने भी आवेश हैं इस पृष्ठ पर, सभी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ आप लोग की ओर आएगा, उसका परिणाम। बाकी सब जो ऊर्ध्व घटक होगा सब एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? सामने की डायरेक्शन। अब यही हम सब ऐसे कर दें तो ये इस दिशा में, यहाँ हम सब इसी तरह का एक प्लेट लिए। अब इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। अब इसमें मैंने कह दिया एक पॉइंट पी, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र ई चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन मैंने कहा किधर होगा? इसकी डायरेक्शन ये होगा, ऐसे डायरेक्शन। इसको हम सब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक गॉसीय पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। गॉसीय पृष्ठ कितने टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं? आप चाहे बेलनाकार ड्रॉ कर सकते हैं, या घनाक के आकार का, या घन के आकार का। तो मैं यहाँ बेलनाकार बना देता हूँ। अब इसमें मैंने कह दिया बेलनाकार के लिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसे बेलन के आकार, ऐसे टाइप बेलन के आकार को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जिसका मैंने कह दिया ऐसे टाइप, इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ऐसा इधर भी जाएगा, इस प्रकार से मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया बेलन टाइप।
मैंने कहा था यहाँ एक मूल बिंदु से इसकी दूरी मान लेते हैं कितना r, इस पॉइंट P की दूरी कितना वेक्टर, देखिए ये दूरी r मानते हैं लेकिन P इसको मूल बिंदु मान लीजिए इस पॉइंट। अब इससे यहाँ की स्थित सदिश वेक्टर r की ही दिशा में E का जो है क्षेत्र होगा। अब इधर देखते हैं इस दिशा में भी आएगा, एक पॉइंट इधर भी मान लेते हैं, ये P डैश कहलाए, जो उतना ही दूरी पर जिसे हम सब P डैश कर देते हैं, क्या कर देते हैं P डैश का। अब उतनी ही दूरी, जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी यहाँ से इसकी, तो इसे भी कह देते हैं, ये क्या कर देते हैं R दूरी कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम सब कहें इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं तो हम सब इसमें देखते हैं बच्चों जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम सब ने, इसका क्षेत्रफल जो है मान लेते हैं a मान लीजिए, s मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, ठीक। इसका क्षेत्रफल हम सब ने मान लिया, क्या मान लिया a। आगे देखते हैं, जब इसका क्षेत्रफल a है उस सिचुएशन में हम सबको मिलेगा क्या, इस क्षेत्रफल से पास करने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल से, और ये हम लोग का जो गॉसीय सरफेस ड्रॉ किए, इस गॉसीय सरफेस से, इस गॉसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा, उस सभी फ्लक्स की चर्चा हम सब कर लेते हैं। हम लोग के पास कितने सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस, और ये वक्री वाला तीन सरफेस है। अब इसमें क्या होगा, जो पहला सरफेस है, इस सरफेस से ds की छोटा सा ds कह दें, क्या कहते हैं ds कहते हैं, तो इस ds से इस ds और इसका s का दोनों का डायरेक्शन किधर मिलेगा, एक ही मिलेगा। जो डायरेक्शन किसका होगा, ds का होगा। इस ds माने छोटा सा, इसको यहाँ छोटा सा ds मान लीजिए, तो छोटा सा ds का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही। अब यहाँ पर भी या इधर कहीं भी मान लीजिए, इधर भी ds मान लेंगे तो हम सब कहें ds की डायरेक्शन किधर होगी, ये ऐसे होगी। ds की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, n कैप की डायरेक्शन, n कैप कर दीजिए, ds डैश कर दीजिए, ds है डैश। पादिछेद की डायरेक्शन इधर, ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं हम सब। इधर क्या होगा, ds मान लेते हैं, ds कैप की डायरेक्शन, ds कैप की डायरेक्शन इधर होगा, ये क्या आ गया ds कैप की डायरेक्शन। और इधर ही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र भी हो, वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। अब इसके पश्चात हम सब देखते हैं, तीन सतह है तो कुल फ्लक्स, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गाउसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या मिलेगा, कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू मिल जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये तीन मिल जाएगा, तीन कारण कुल फ्लक्स होगा। तो ये कितना मिलेगा, इसको भी हम सब कहते हैं फर्स्ट सरफेस ई डॉट ds कर देंगे, दूसरे सरफेस को भी हम सब क्या कर देंगे, सेकंड के कारण ई डॉट ds कर देंगे, इसके कारण भी क्या कर देंगे, थर्ड सरफेस के कारण ई डॉट ds कर देंगे। तो ये मिल जाएगा हम सबको, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। अब कुल फ्लक्स को हम सब कह देंगे इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर कितना आवेश है, कितना आवेश, यही तो आवेश बताएगा, यही तो आवेश इसके अंदर है, बाकी सब आवेश तो बाहर है, यही आवेश इसके अंदर है, इतना ही आवेश। अब ये कितना आवेश है तो हम सब कहेंगे
इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितना इसका क्षेत्रफल जितना इसका क्षेत्रफल वही क्षेत्रफल इसका होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम सबने ए माना है। इसका आवेश घनत्व कितना माने, आवेश घनत्व कितना माने, सिग्मा माने। तो इसके अंदर कुल आवेश हम सबको मिल जाएगा, क्यू इन का मान मिल जाएगा ए सिग्मा ए कर सकते, सिग्मा ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिग्मा। तो क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। क्यू इन का मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर कुल उपस्थित आवेश। तो यहाँ समझिए ये क्या मिलेगा, ये सतह और ये सतह दोनों क्या होंगे, दोनों से फ्लक्स पास करेगा, इन्हीं दोनों से फ्लक्स पास करेगा, बाकी थर्ड सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि ई और डी एस का क्या मिल गया, डायरेक्शन 90 डिग्री हो गया। और ई डी एस कास 90 हो जाएगा, इसमें ई डी एस कास 0 हो जाएगा। कास 0 का मान 1 होता है। ई डी एस यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट का ई डी एस मिलेगा, यहाँ भी फर्स्ट सरफेस का मिलेगा, प्लस यहाँ भी मिल जाएगा ई डी एस, क्या मिल जाएगा, सेकेंड का भी क्या मिल जाएगा, ई डी एस मिल जाएगा। बाकी उस थर्ड वाले का क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अब इसके अंदर कुल आवेश क्या है, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मिल जाएगा, इसका मान क्या कर सकते हैं, ई डी एस, ई ठीक, ई डी एस, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी एस। कुल सरफेस इसका कितना माने हैं, ए माने। इस तरह से इसका भी मिल जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका भी पूरा माने हैं, कितना माने हैं, ए माने। अब बाकी उधर 0। तो यहाँ से हम सबको मिल गया सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, इधर मिल गया ई ए, इधर मिल गया ई ए, दोनों को मिला लें तो क्या मिल जाएगा, 2E सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। और ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ई 2EA, क्या मिल जाएगा, 2EA मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2EA। ए से ए गया, बचा क्या, ये मिल जाएगी ई बराबर ई इक्वल टू क्या मिले, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिल गया। कहाँ मिल गया, ई पर वैद्युत क्षेत्र, ये पी पर वैद्युत क्षेत्र मिल गया, पी पर वैद्युत क्षेत्र हम सबको मिल गया। अब इसी का हम सब सदिश रूप भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सदिश रूप। सदिश रूप क्या बताएगा, इसी के तो डायरेक्शन में लग रहा है, इसी के डायरेक्शन में हम सबको मिल रहा है वैद्युत क्षेत्र। ये डी एस इस तल के लंबवत की दिशा में, इधर है लंबवत की दिशा। अब इसके तल की लंबवत दिशा हम सबको दें इधर डायरेक्शन, तो ये मिल जाएगा ई बराबर क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप कर सकते हैं। एन कैप मतलब आउटसाइड, इधर मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ भी कर सकते हैं, ये इसका आउटवर्ड डायरेक्शन, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन कहीं भी मिलेगा एन कैप की दिशा के आउटवर्ड। ये समझ में आया कि जो है ये वैद्युत क्षेत्र जो मिलेगा किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। यह 3 एक जो है आवेश पर निर्भर किया, किस पर निर्भर किया, एक आवेश घनत्व पर निर्भर किया। आवेश घनत्व कितना है, जितना ज़्यादा आवेश घनत्व उतना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब एप्सिलॉन नॉट के ठीक क्या एप्सिलॉन पर भी निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन पर। यदि एप्सिलॉन का मान ज़्यादा हो जाए, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन का क्या अर्थ है, इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र जो आ जाएगा इन्हीं दोनों पर निर्भर करेगा। ये देख सकते हैं, यह आप सब देख सकते हैं। इस सिग्मा पर एक माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, इन 2 बातों पर निर्भर कर रहा है। इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हम सबको मिल जाएगा, कैसा ग्राफ मिलेगा, इस टाइप्स का ग्राफ मिलेगा। देखिए सिग्मा के क्या मिल रहा है, ये सिग्मा इधर क्या कर दे, ये ई कह दें, क्या कर दें, ई कर दें, और इधर कह दें सिग्मा कर दें। आवेश घनत्व ज़्यादा, ये भी ज़्यादा मिल जाए, ऐसे मिल जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा मिलेगा ई और सिग्मा के बीच में। और किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम सब ये कह दें इधर ई मिल जाए और इधर एप्सिलॉन मिल जाए, इसके बीच में ग्राफ कैसा मिलेगा,
इस टाइप का मिलेगा, वक्री टाइप का मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि यह बढ़ता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा। अब वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा कब होगा? तो हम सब कहेंगे वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा कब होगा? जब इसका मान 1 हो जाएगा। 1 किसके लिए होता है? देखिए इसका मान क्या मिलेगा सबसे, अर्थात निर्वात के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? मान लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कह दे किसके लिए? निर्वात के लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट के लिए है। एप्सिलॉन यहाँ एप्सिलॉन नॉट कह दें तो एप्सिलॉन नॉट के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे हम सब कह देंगे क्या बढ़ जाएगा? एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा। यह क्या हो जाएगा? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ आर भी कर सकते, क्या कर सकते? ठीक, आर पर भी, एप्सिलॉन आर पर भी निर्भर कर रहा है, ऐसे कर सकते। इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन आर कर दें और यहाँ वैद्युत क्षेत्र कर दें, वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाए, एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब यहाँ 1 कर देते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। तो उस समय वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे मैक्सिमम होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इसका मान आगे बढ़ेगा उस सिचुएशन में यह कम होता जाएगा। ये एप्सिलॉन आर का मान कितना है? इस पॉइंट पर 1। ऐसे कभी टच नहीं करेगा, बढ़ता ही धीरे धीरे इसकी क्लोज आ जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। इस प्रकार हम सब देख सकते हैं ये अनंत विस्तार की जो है समतल चादर का वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ हम सब ये कह दें देखिए बच्चों, अभी हम सब ने एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। वो पतला चादर था, इसमें हम सब मान रहे हैं कि ये मोटा चादर। तो मोटा चादर होने की वजह से 2 पृष्ठ हो जाएंगे, एक इधर पृष्ठ हो जाएगा, एक उधर पृष्ठ होगा। तो दोनों पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आवेश घनत्व इसका इतना ही रहेगा, सिग्मा उसका भी रहेगा, सिग्मा इसका भी रहेगा। तो 2 सतह बनेगा, 2 सतह होगा तो दोनों सतह के कारण अब एक सतह, इसको एक सतह 1 मान लीजिए, इसको सतह 2 मान लीजिए। इसका हम सब कह देते हैं इस पृष्ठ का अभिलंब डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या मिल जाएगी? सतह का डायरेक्शन एन कैप आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र पहले पृष्ठ के कारण भी मिलेगा इसी दिशा में, और दूसरे पृष्ठ के कारण क्या मिलेगा? उसी दिशा में, क्योंकि हम सबने इसे क्या माना है? सिग्मा मान लेते हैं। तो आवेश घनत्व या भी सिग्मा मान लेते हैं, आवेश घनत्व उसका भी। तो दोनों क्या हो जाएंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन भी होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 और E2 मिल जाएगा। तो पहले सतह के कारण मिल जाएगा, पहले सतह के कारण पीपर क्षेत्र मिलेगा। इसे हम सब E1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? E1। E1 बराबर क्या मिलेगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या बता रहा? उसी की दिशा में। चादर सेकंड की बात करते हैं, दूसरे सतह के कारण पीपर क्षेत्र क्या मिल जाएगा? E2 कह देते हैं। E2 की भी डायरेक्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप हो जाएगा, उसी की दिशा में वर्क करेगा। तो यहाँ से हम सब कुल क्षेत्र इस पूरे अनंत समतल मोटे चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2 मिल जाएगा। E1 प्लस E2 अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ये हम सब कह सकते हैं कितना आ जाएगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप की डायरेक्शन उधर ही है, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हम सब अभी पढ़े हैं, एक के कारण पढ़े हैं, एक के कारण एक समतल चादर के कारण पढ़े हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप।
अब देखिए ये सब एक समान है तो जुड़ जाएगा 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। बेस बराबर है तो आराम से ऊपर ऊपर अंश अंश जोड़ दीजिए। इस प्रकार से जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा वेक्टर ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इस प्रकार से हम सबको प्राप्त हो जाता है। कब? जब मोटा चालक हो। इसको हम सब एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम सब देख सकते हैं। आप सब सिलेंडर मान सकते हैं, एक क्या मान सकते हैं, सब एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हम सब कहेंगे एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। कैसा? चाहे आप गॉसियन सरफेस को बेलनाकार मानिए या तो घन के आकार का या घनाभ के आकार, तो आप पर डिपेंड करता है, चाहे जैसा आप मान सकते हैं। अब इसमें हम सब ये कह देते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको भी चेक कर लीजिए। हम सब एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं जो इसका कुछ भाग अंदर जाए, इधर अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसे टाइप अंदर चला गया, और कुछ भाग बाहर रहे, कुछ भाग बाहर रहे, ऐसे टाइप, इस टाइप में। ऐसे टाइप में तो हम सब ये कहेंगे अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं, अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं। मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब चालक है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक। अंदर वैद्युत क्षेत्र ई का मान एब्सेंट रहेगा, ई बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अंदर वैद्युत क्षेत्र किसी भी प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं उपस्थित होता है। कोई भी चालक हो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता। इसकी चर्चा हम सब आगे करेंगे। उसके बाद हम सब कह देंगे इसको पूरा क्षेत्र हम सब मान लिए ई। अब यहाँ पर छोटा सा हम सब क्या मान लिए? ds मान लेते। ds की डायरेक्शन गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में हम सब की इसमें कितने सरफेस मिल जाएंगे? एक अंदर वाला, एक इधर मिलेगा, पहला मिलेगा, एक अंदर मिलेगा, दूसरा सतह मिल जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा बाहर का भाग, एक अंदर का भाग, कुल 4 सतह दिख रहे हैं। बेलनाकार भाग, वक्री भाग अंदर की ओर, वक्री भाग बाहर की ओर, समतल भाग अंदर की ओर और समतल भाग बाहर की ओर, कुल 4 सतह दिख रहे हैं। चारों सतह में देखते हैं वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर अनुपस्थित है, तो कुल फ्लक्स इससे पास करने वाला 0 हो जाएगा। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो है इधर है और इसका ds की भी डायरेक्शन इधर ही होगा, n क्या होता है। अब इसमें ds मान लेते हैं इधर, तो ds की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। ds डैश की डायरेक्शन, और वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इसकी दिशा में। वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन इधर दिशा में होगा। इस आधार पर हम सब कह देंगे यहाँ वैद्युत क्षेत्र है ये नहीं, तो इनसे फ्लक्स पास करने वाला 0 होगा। तो इस गॉसीय पृष्ठ से पास करने वाला कुल फ्लक्स, गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, अब कुल फ्लक्स कितना आएगा तो देखिए जरा, फाई इक्वल टू फाई 1 पहले सतह कारण, फाई 2 दूसरे सतह कारण, फाई 3 तीसरे सतह कारण, फाई 4 चौथे सतह कारण। अब फाई 1 देखिए इसमें हम सब कहेंगे फाई का मान कितना मिलेगा? फाई का मान कितना मिलेगा? तो जितना ये अंदर इस गॉसियन सतह के अंदर जितना भी हम सबको क्या मिलेगा? क्षेत्र मिलेगा। कितना क्षेत्र इसका मान लेते हैं हम सब? इस पूरे सतह को ए मान लेते हैं, पूरे सतह क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो यहाँ से पूरा सतह कितना मिल जाएगा? सिग्मा मिल जाएगा। कितना मिलेगा? सिग्मा ए मिल जाएगा। ये क्यू इन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्यू इन।
तो क्यू इन का मान क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। यदि निर्वात में ये पूरा रखा गया हो तब निर्वात में है। φ1 का मान पहले सतह कारण ई डॉट डी एस मिल जाएगा। ई डॉट डी एस ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, इसको भी लिख सकते हैं तीसरे सतह ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। आप सब देख सकते हैं चौथे सतह यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन एक ही है, पहले सतह का दोनों की डायरेक्शन एक ही है। ds की डायरेक्शन इधर है और e की भी डायरेक्शन इधर, तो ई ds cos थीटा हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। इसका मान क्या मिल जाए, इसका मतलब पहले सतह कार्य हम सबको मिल गया ई ds मिला। आगे चलते हैं दूसरे सतह कार्य, दूसरा सतह इधर है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र ही 0 है, वैद्युत क्षेत्र ही 0। अंदर में किसी भी जो है सतह के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि चालक है। तो हम सब देखेंगे अंदर सतह क्या मिलेगा, अंदर क्षेत्र 0 मिल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब तीसरे सतह यहाँ देखते हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना है, तो ई डी एस cos 90 का मान 0 होता है, तो यह भी 0 हो जाएगा। इसका मान देखिए चौथा सतह वक्री ही है, तो वक्री है तो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, इसका मान भी 0 मिल जाएगा। तो क्यू इन का मान कितना मिलेगा, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। और इधर लिख सकते हैं ई, इसके हर एक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो हम सब ई को बाहर कर लेते हैं। तो ई को बाहर करेंगे तो ये मिल जाएगा ई डी एस मिल जाएगा। इस डी एस का मान बाकी सब 0 है, जोड़ दीजिए तो इतना ही मिलेगा। तो सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, और इधर मिल जाएगा ई, अब पूरे का मान ए लिख लेते हैं, ए से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम सबको मिल सकता है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी कारण मोटे चादर कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो वही चीज वेक्टर ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एंड कैप लिख सकते हैं। ये मोटे चादर कारण, किस कारण, मोटा चादर, ठीक, मोटा चादर होने की वजह से इसको हम सब कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना मिल जाएगा। जैसे हम सब एक समान रूप से आवेशित कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये मोटा जैसा व्यवहार करेगा, मोटे चादर जैसा व्यवहार करेगा। तो जितना भी आवेश देंगे सब सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। जब सरफेस पर आ जाएगा तो इसी कारण वैद्युत क्षेत्र हम सब कहेंगे 2 सतह कारण मिलेगा, एक इस सतह कारण, एक इस सतह कारण। कब, जब ये अनंत विस्तार का हो, क्या हो, जब ये अनंत विस्तार का हो तब ऐसा हो। अनंत विस्तार में सीमित हो तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार नहीं प्राप्त होगा, इस प्रकार नहीं प्राप्त होगा। उस सिचुएशन में क्या मिल जाएगा, तो हम सब कहेंगे इसके बहुत ही क्लोज आएंगे तभी ऐसा सिचुएशन मिल सकता है। बाकी इससे दूर, थोड़ा सा भी दूर होंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से नहीं मिलेगा। अनंत विस्तार का लेंगे तब ऐसा मिलेगा। तो एक चादर, एक पृष्ठ ये मिल जाएगा, दूसरा पृष्ठ ये मिल जाएगा। इस पृष्ठ के कारण इसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब एक यह भी पृष्ठ मिलेगा, इस साइड वाला, यह भी उसी तरह से आवेशित है जिस तरह से ये आवेशित है। तो हम सब कहेंगे अनंत विस्तार का है तो इसके क्लोज ही है ये, तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इस वाले पृष्ठ के कारण मिल जाएगा, इस वाले पृष्ठ के कारण मिल जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड कैप की डायरेक्शन से बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव माने, इसको भी पॉजिटिव माने, क्योंकि एक समान आवेश देंगे तो वही सब आवेश इस पर भी आ जाएगा। तो क्षेत्र किधर मिलेगा, एंड कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम सब याद कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र मोटे आवेशित समतल अनंत जो विस्तार के कारण मिल जाएगा। पहले चादर कारण E1 हम सब कह सकते हैं इसी दिशा में होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे कारण भी मिलेगा E2 बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कैप दिखेगा, एंड कैप दिखेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे इस पॉइंट पर, मान लीजिए P पॉइंट है तो EP मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कैप, अर्थात कितना होगा सिग्मा बटे
एप्सिलॉन नॉट एन कैप की वैल्यू। अब क्यू पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ क्यू पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट क्यू पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, इसकी डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन इधर ही मान है, ध्यान रखिएगा। एन कैप की डायरेक्शन इस दिशा मान है, एन कैप की डायरेक्शन इधर ही एन कैप की डायरेक्शन पर है, एन कैप की डायरेक्शन। तो इस पर मिल जाएगा, देखिए पहले वाले के कारण E1 बराबर मिल जाएगा, E1 बराबर मिलेगा, इधर ही मिलेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ Q1 कर देते हैं, Q1 यहाँ P1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, P1 कर दीजिए, यहाँ P2 कर दीजिए। इस तरह से यहाँ मिल जाएगा Q1 बराबर मिल जाएगा, Q1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन एन कैप की दिशा में। अब इसके कारण मिलेगा, किसका, यह 2 के कारण, किसके कारण, 2 के कारण, यह 2 प्लेट के कारण इधर मिलेगा। अब इसी प्रकार से EQ1 के कारण मिलेगा, EQ1 का इधर मिलेगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, क्योंकि ये इधर है, इसकी दिशा में इधर होगा। तो इसकी एन कैप के अपोजिट डायरेक्शन में तो मिल जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे, EQ बराबर मिल जाएगा, E दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा बटे क्या मिल जाएगा, हम सब जानते हैं ये अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 मिलेगा और प्लस EQ2 मिल जाएगा। तो दोनों का मिला लेंगे तो क्या मिल जाएगा, EQ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप मिलेगा और प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप मिलेगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस पर कितना क्षेत्र मिल जाएगा, 0 पर। अब यहाँ R पॉइंट मान लें, क्या मान लें, R पॉइंट, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, तो एन कैप की दिशा आप इधर ही मानिए, क्योंकि इधर ही हम सब मान रहे हैं एन कैप की दिशा। एन कैप की दिशा आप इधर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इधर भी मान सकते हैं, हम सब कह रहे हैं इधर ही है, चाहे एन कैप कर दीजिए चाहे इसको आप आर कैप कर दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो एन कैप की दिशा हम इधर ही मानकर चल रहे हैं, जब इधर मानकर चलेंगे तो इसके कारण 2 के कारण मिल जाएगा, किसके कारण मिलेगा, 2 के कारण मिलेगा, ई इधर लिख देते हैं, ई R2 के कारण मिलेगा, R2 के कारण कितना मिल जाएगा, R और 2 के कारण मिलेगा। इसकी दिशा में देखिए क्षेत्र इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, क्षेत्र इधर मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्षेत्र इधर मिलेगा। तो माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप के अपोजिट है, एन कैप के अपोजिट है। यही हम सब कह दें इधर मिले आर, ऐसे डायरेक्शन कह दें N1 कैप कह दें तो यह पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या क्या N1 कैप कह देंगे, पॉजिटिव कह दें, क्या कर दें N1 कैप, क्योंकि N की दिशा इधर माने हैं तो N1 कैप की दिशा इधर कर देते हैं, तो इसके पॉजिटिव कर सकते हैं। N भी लिखा रहता तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता। आगे R1 के कारण कितना मिल जाएगा, R1 ये है, देखिए अब 1 ये है तो 1 के कारण इस पर क्या मिल जाएगा, प्लस में ही मिलेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट N1 कैप, यह भी इधर ही दिशा मिलेगा। तो हम सब कहेंगे R पर कुल क्षेत्र कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट N1 कैप, N1 कैप पॉजिटिव में आएगा ही, तो काट दीजिए तो ER का मान मिल जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट N1 कैप। अब इसे हम सब कहेंगे N कैप की दिशा इधर है, तो इसके क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट N कैप। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। आप सब देख सकते हैं इस पर कितना मिला है, 0 मिला है, EQ का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। Q पर वैद्युत क्षेत्र कितना मिला है, 0 मिला है, वैद्युत क्षेत्र इस पर 0 मिला है। इस तरह से हम सब इसमें ढेर सारे सवाल भी कर सकते हैं। आइए एक सवाल की और बात कर लें।